Jai Hind guys and welcome to Daily Dose. This channel is for all types of competitive exam like SSC CGL, CPO SI, क्लर्क, SBI, RRB, NTPC और स्टेट लेवल के हर तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। तो दोस्तों आज है 13 जून और इस हफ्ते के जो बेस्ट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और हर क्वेश्चन के बाद मैंने उसके बारे में फैक्चुअल डाटा दे रखा है, तो प्लीज़ अच्छे से देखें सुने। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित अवार्ड सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए मेजर पुनीता अरोड़ा, बी मेजर मिताली मधुमिता, सी मेजर सुमन गवानी या डी मेजर अंजना भदौरिया। तो इसका आंसर है सी मेजर सुमन गवानी। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। मेजर सुमन गवानी के बारे में देखिए, ये बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और ये भारतीय सेना में अधिकारी और महिला शांति दूत हैं। मेजर सुमन संयुक्त राष्ट्र के तहत दक्षिण सुडान में तैनात थी और हाल ही में इनका ये मिशन पूरा हुआ है, इसी के कारण इनको ये अवार्ड मिला है। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इनके साथ ही साथ ये अवार्ड ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कार्ला मोंटेरियो को भी प्राप्त हुआ है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। NDRF की स्थापना कब हुई? पहले तो ये जान लीजिए NDRF की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आपके ऑप्शन है 2001, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2006। तो NDRF जो है वो भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय पे हेल्प करता है। तो आइए इस बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और संस्थापक भारत सरकार, स्थापना 2006। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके DG हैं वो है SN प्रधान। इसका गठन 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुआ था और कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी था कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद भारत सरकार इसके प्रति काफ़ी जागरूक हो गई थी। तो आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 2020 की सूची में कमाई के मामले में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष पर हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए PV सिंधु, बी सेरेना विलियम्स, सी नाओमी ओसाका या डी स्टेफी ग्राफ। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका टेनिस की बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। ये अपने देश जापान के लिए खेलती हैं। ये अभी सिर्फ 22 वर्षीय हैं और इन्होंने 2020 में कमाई के मामले में टॉप पर अपनी जगह बना ली है। इनकी कमाई है 284 करोड़ रुपीस और अगर हम मिलियंस की बात करें तो 37.4 मिलियन डॉलर्स। तो 2020 की सूची में ये कमाई के मामले पर टॉप पर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्जिन गैलेक्टिक, बी स्पेसएक्स, सी ब्लू ओरिजिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी स्पेसएक्स। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्पेसएक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि जहाज निर्माण, मिसाइल वगैरह बनाने के काम करती है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 2002 में। इसके जो संस्थापक है वो है एलन मास्क और CEO भी वही हैं और इसके जो कर्मचारी की संख्या है वो है 7000। ये पहली ऐसी निजी कंपनी इसने अंतरिक्ष में मानव को भेजा है और 31 मई 2020 को इसने ये कारनामा किया था। दोनों यात्रियों के नाम हैं बॉब बेहरकिन और डग हर्ले। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फोर्ब्स की 2020 की सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का क्या स्थान रहा? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 66, बी 65, सी 68 या फिर डी 67। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए 66। तो इसी के साथ विराट कोहली लगातार इस सूची में 4 सालों से अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। विराट कोहली का इस साल का स्थान था 66वां और कमाई थी 197
करोड़। 2019 में विराट कोहली का स्थान था 100वां और विराट कोहली एकमात्र भारतीय व क्रिकेटर हैं इस लिस्ट में जो कि शामिल हैं। तो बात करते हैं इस लिस्ट में टॉपर कौन है। इस लिस्ट में टॉपर है रॉजर फेडरर। ये एक टेनिस स्टार हैं स्विट्जरलैंड के और इनकी कमाई है 804 करोड़। ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं आज तक। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर आधारित जो किताब लॉन्च हुई है उसके लेखक कौन है। इस किताब का नाम है नरेंद्र मोदी स्मृति और विश्व शांति के अग्रदूत। तो आपके ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए वो है आपका पीवी रघुनाथन, बी आदिश सी अग्रवाल, सी एलिजाबेथ हॉरन या डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है डी वाला, बी और सी दोनों। इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। तो इस किताब के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इस किताब को न्यायविदों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष अजीत सी अग्रवाल और अमेरिकी लेखक व कवि एलिजाबेथ हॉरन ने लिखा है। इस किताब को हिंदी समेत 20 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने सोशल मीडिया के द्वारा जारी किया है। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गूगल ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। गूगल द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है सामाजिक दूरी को बरकरार रखने के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं ए संपर्क, बी पेडोमीटर, सी सोडर या डी कवच। तो इसका सही ऑप्शन है सी सोडर। जो सोडर है गूगल ने उस ऐप को लॉन्च किया है ताकि सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए इस कोरोना काल में। इस ऐप के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो सोडर ऐप है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी, किस तरह से हम 2 मीटर की दूरी बनाए रख सकते हैं। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है और इसकी मदद से एक वर्चुअल रिंग तैयार हो जाती है। जैसे कोई यूज़र कैमरे को इस्तेमाल करेगा तो 2 मीटर का एक सर्कल दिखाई देगा, जिसकी मदद से आपको 2 मीटर की दूरी बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। AR की मदद से गूगल इस तरीके की वर्चुअल रिंग बनाएगा। देखते हैं 8 क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी असम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी कर्नाटक। कर्नाटक में 6049 हाथी हैं। तो इसके पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है असम और तीसरे स्थान पर है केरल। इससे संबंधित एक टॉपिक मैं यहाँ पर लाया हूँ। इसमें मैंने बताया है कि पहला हाथियों के लिए जो अस्पताल खोला गया है वो कहाँ खोला गया है। ये वर्ष 2018 में नवंबर में खोला गया था मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये जो दूसरी पिक्चर है ये केरल के इंसिडेंट की है जो कि अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें एक गर्भवती हथिनी की मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी आपको टॉपिक को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए वर्ष 2020 में जो 10 से 12 जून को G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला था वो किस देश में होना था। तो आपके ऑप्शन हैं ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जापान या डी भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है बी अमेरिका। तो G7 का जो एनुअल समिट है वो हर साल होता है 2 दिन के लिए। तो इस साल अमेरिका में होना था ये। वर्ष 2019 में इसकी अध्यक्षता की थी फ्रांस ने। इस साल अमेरिका करने जा रहा था लेकिन कोरोना के चलते इसको सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस समूह में शामिल करने की सलाह दी है और इसको जो सितंबर तक टालने की जो घोषणा की है वो भी ट्रंप ने ही की है। अब जान लीजिए G7 क्या होता है। G7 दुनिया की जो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है उनका एक समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपके ऑप्शन है ए अम्फान, बी क्रिस्टोबल, सी निसर्ग या डी फैनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी निसर्ग। इस तूफान के बारे में जान लीजिए अच्छे से। तो मेनली इस तूफान ने ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचाया वो पहुंचाया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस तूफान से काफ़ी हानि हुई है। इस तूफान का उत्कर्ष अरब सागर से हुआ था और इस तूफान से लगभग 15 दिन पहले पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम के तूफान ने काफ़ी हानि पहुंचाई थी। इस तूफान ने मुंबई और पुणे को काफ़ी प्रभावित किया। पिछले 129 साल में मुंबई से टकराने वाला ये पहला तूफान रहा। इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चन पूरे हुए।
ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा है ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने देश को पूर्णतः कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।